नमस्कार दोस्तों ये देखिए पिटूनिया के फूल हम सब ने लगाए हैं। सर्दियों के फूल। और अभी तक मेरे ये पौधे हैं, देखिए कितने फूल आ रहे हैं भर भर के। तो मैं इन फूलों की देखभाल, इन पौधों की देखभाल कैसे करती हूँ ज़्यादा फूल लेने के लिए, मैं आज आपसे यही वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो मैं आज कर रही हूँ, मैं आज आपको वही बताऊँगी। तो ये मेरे ग्राउंड फ्लोर पे गमले पड़े हुए हैं, जो गेट के पास दीवार पे पड़े हुए थे, तो मैंने नीचे उतारे हैं। बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि इनकी गुड़ाई वगैरह करनी है, खाद देनी है, क्योंकि फूल तो आ रहे हैं, भर भर के फूल आ रहे हैं, पर हमें और फूल चाहिए। और हमें पूरा मार्च का महीना भी इससे फूल चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा मार्च का महीना भी ये पौधे हमें फूल देते रहें। तो देखिए ये वाले प्लांट पे इतने फूल नहीं है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ना क्या करती हूँ, ये देखिए ये जो फूल खिल चुके होते हैं उनको हटाती रहती हूँ। हम क्या करते हैं, हम आगे से ये हटा देते हैं ऐसे फूल। ये ऐसे हमको फूल नहीं उठाना, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर ये सीड बनते हैं। अगर हम फूल हटा देंगे तो सीड तो पीछे बनते ही रहेंगे, तो हमें फूल को ऐसे तोड़ना है। तो ये देखिए, अब मैं इसके जितने भी फूल खिल चुके हैं वो सब हटा दूंगी। वैसे तो मैं रोज़ हटाती रहती हूँ, पर मैं आज ज़रा इनकी अच्छी तरह सफाई करूँगी। जो पत्तियाँ हैं गली सड़ी वो भी निकालूंगी, और गुड़ाई भी करूँगी, और मैं खाद भी दूँगी। कौन सी खाद देती हूँ, मैं हर 10 दिन बाद खाद देती रहती हूँ इनको। तो ये देखिए, ये डाल ना टूट गई थी और सूख गई यहाँ से, तो मैं इसको भी हटा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी सूखी पत्तियाँ निकली हैं। ये हमें टाइम टू टाइम इस पर हटाते रहना चाहिए। और जो फूल खिल जाते हैं उनको रोज़ के रोज़ हटाना चाहिए। मैंने 2-3 दिन से ना हटा नहीं पाई थी। तो ये देखिए कितनी फ्लावरिंग कम होगी, नहीं तो ये ऐसे लदे रहते थे फूलों से। तो मैं तो इनको पूरा मार्च का महीना और चलाऊंगी। तो ये देखिए, ये डाल भी टूट गई थी, लेकिन फिर भी ये फूल आ रहे हैं इस पर। तो अब मैं इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दूंगी। गुड़ाई मैं इससे बारीक सी, मैंने ये डंडी ली है लकड़ी की, तो इसी से हल्की हल्की कर दूंगी। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी रूट्स को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलती है और पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ना, ये रह जाती है ना, तो फिर पौधे की एनर्जी इन्हीं में लग जाती है जी। सीड बनने शुरू हो जाएंगी। हम समझते हैं कि यहाँ से फूल खिलेगा, नहीं, ये सीड बनेंगे जी। ऊपर फूल था जो मैंने हटा दिया, और ये पीछे सीड वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसको भी हटाएंगे। तो ऐसे करके हमें बड़े ध्यान से जो फूल खिल चुके होते हैं उनको हटा देना चाहिए। और देखिए जी क्या कुछ निकला है। इनकी अब ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अब गर्मी आ रही है और मार्च के महीने में भी हमें इनसे फूल लेने हैं। तो ये देखिए, ये अभी मैं सफाई कर रही थी तो ये फूल टूट गए मुझसे। बड़ा दिल दुखी होता है जब बिना वजह ही फूल टूट जाते हैं। तो ये देखिए, इस पौधे की भी मैंने जो सड़ी गली पत्तियां थी वो हटा दी हैं। अब इसकी मैंने गुड़ाई कर ली है, अब इसकी भी करूँगी। तो गुड़ाई भी बड़े ध्यान से करनी पड़ती है इनकी, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा पौधा होता है, छोटी छोटी रूट्स होती हैं इनकी। तो इस वाले पॉट पे ना इतने फूल नहीं आए, क्योंकि ये धूप में नहीं था, हल्की सी ना छाया रहती थी वहाँ पे। पर अब उल्टा है, अब इनको धूप लग रही है। ये देखिए, अब इनको
हमें वहाँ रखना है जहाँ पे सुबह की धूप आती है। जैसे 12-1 बजे तक जहाँ धूप आए, इन पौधों को अब वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि जो दोपहर वाली धूप है ना, उससे जो फूल इसके मुरझाने लगते हैं। और मैं कभी भी शावरिंग नहीं करती हूँ इन फूलों पे, मैं पानी यहाँ से जहाँ पर देती हूँ, क्योंकि फूलों के ऊपर जब हम पानी दे देते हैं ना, तो फूल थोड़े से उनके वो अच्छे नहीं लगते, खिले खिले नहीं लगते। तो हमें पानी भी हमेशा ऐसे मिट्टी में देना चाहिए। अब मैं इसकी गुड़ाई हो गई है, इसकी अब ये रह गया है, इसकी भी करूँगी अभी गुड़ाई। और ये देखिए गजनिया, इसमें भी खूब फूल आते हैं। इसका फूल 2-3 दिन तक खिला रहता है, 2-3 दिन तक नहीं, 3-4 दिन तक मेरे खिला रहता है। शाम को ये फूल बंद हो जाता है, फिर सुबह जब सूरज निकलता है तो ये फिर से खिलना शुरू हो जाता है। देखिए कितना हेल्थी प्लांट है। और अभी भी इस पर बर्ड्स बन रही थी। हमें फूल ऐसे नहीं मिलते, पौधों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए ये बर्ड्स भी बन रही हैं यहाँ पे, और हम इसको अलग अलग करके, इसको मल्टीपल करके और भी पौधे बना सकते हैं। तो अब मैं दूंगी खाद। ये देखिए ये मैंने बहुत सारी चीज़ों का मिक्स करके ये खाद बनाई हुई है। इसमें नीम की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली और गोबर की सड़ी गली खाद है। इसमें कोयला भी है, लकड़ी का चूना वगैरह, और भी कई कुछ डाला हुआ है मैंने। राख है चूल्हे की। और मैं अब इनको थोड़ी थोड़ी दूंगी। अभी मैंने स्पून लेके आना भूल गई, मैं हाथ से ही दे रही हूँ। ये देखिए इतनी इतनी सी मैं दे दूंगी, थोड़ी थोड़ी। और इसको भी दूंगी। अब मैं इस पौधे को हल्की सी धूप में रखूंगी, क्योंकि ये छाया में रहा और इस पर देखिए फूल ही कम आए हैं। और इन पौधों को मैं दोपहर वाली जो धूप आती है उनसे बचा कर रखूँगी, सुबह वाली धूप जहाँ पे आती है वहाँ पे रखूँगी। तो आराम से ये हमारे पौधे हमें मार्च में भी ऐसे ही भर भर के फूल देते रहेंगे। और देखिए ये दोस्तों, इस पे कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है इन पौधों पे। तो ये फ्लावरिंग का एक कारण है क्यों हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पर इन पौधों को मिलती है सुबह वाली धूप। और 12-1 बजे के बाद यहाँ पे हल्की हल्की सी ना छाया हो जाती है, और इसीलिए ये देखिए फूल कितने खिल रहे हैं, क्योंकि अब धूप तेज़ होने लगी है और फूल थोड़े से मुरझाने भी लगे हैं। तो यहाँ पर 1 बजे तक धूप रहती है, और बाद में धूप यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है, थोड़ी सी शेड में छन के धूप आती है। तो ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं। और यहाँ से मैं रोज़ ये वाले ना फूल हटाती रहती हूँ जो खिल चुके होते हैं। ऐसे ऊपर से नहीं हटाने, जो पीछे इसके पीछे सीड बनते हैं। ये देखिए ये फूल हट गया, लेकिन हमें यहाँ से फूल तोड़ना है। ये नहीं, ये अगर रहेगा ना साथ में, तो ये इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं। फूल ऊपर होता है, इसके पीछे सीड बनते हैं। तो ऐसे करके हमें रोज़ के रोज़ जो फूल खिल जाते हैं उनको बड़े ध्यान से तोड़ना है। ये ऐसे पीछे करके। तो अगर हम इस तरह रोज़ करते रहेंगे, जो खिले हुए फूल हैं उनको हटाते रहेंगे, तो ऐसे ही हमारे ये पौधे फूलों से भरे रहेंगे। तो ये देखिए इसमें और भी बहुत कुछ लगा हुआ है। मॉस रोज है, और जो मैंने लहसुन लगाया था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं ये फूल हटाती रहती हूँ और खाद वगैरह देती रहती हूँ। कभी लिक्विड खाद, कभी मैंने एक खाद बना कर रखी हुई है मिक्स बहुत सारी चीज़ों की, केले के छिलके, मूंगफली की खली, नीम खली, गोबर की खाद और भी कई कुछ मिलाकर, और मैं वो देती रहती हूँ।
तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का वीडियो कि अब इनको अगर आपने मार्च तक इन पे फूल लेने हैं तो इन पे 4 काम ये वाले ज़रूर करने पड़ेंगे। एक तो इनको हल्की सी सुबह वाली धूप में रखिए, दोपहर वाली धूप जो 12-1 बजे के बाद वाली है उसमें मत रखिए, और जो फूल खिल चुके हैं उनको टाइम टू टाइम हटाते रहिए रोज़ के रोज़, और खाद पानी देते रहिए और इसकी गुड़ाई भी करते रहिए, और ये खूब फूल देता रहेगा ये पिटूनिया हमें मार्च के महीने में भी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तो बस सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद।